तुम्हारे भाई कहां से हो गए? याद है तुम्हें जिस समय महाराजा राघव मच ने शर्त रखा था कि जलते हुए कढ़ाव में जो डुबकी लगाएगा उसी के साथ में मछला का विवाह होगा। ये शर्त किसने पूरी किया था? मैंने। फिर तुमने क्या किया? हमारे सर से मोर उतार करके और आल्हा के सर पे रखा था तुमने। याद है मलखान? क्या उस वक्त हम तुम्हारे भाई नहीं थे? बोलो। थे, लेकिन भैया भाभी मछला ने मेरे पास पत्र लिख करके भेजा था कि देवर मलखान मैं शादी करूंगी तो आल्हा के साथ, धाधु के साथ कभी नहीं, क्योंकि वो ये बांध के लड़के हैं। हमने आज तक तुम्हें गैर नहीं समझा, हमें अपना भाई समझा तुमको, और तुम आज पृथ्वीराज की तरफ से संग मैदान करने के लिए। मलखान ये तो हमारी मजबूरी है। मजबूर होकर कि उसी दिन हमने महाराज पृथ्वीराज के यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए और वो हमारे मालिक हैं। मैं उनकी तरफ से जंग मैदान में आया हूं मलखान। आज हमारी तुम्हारी आखिरी जंग होगी। आज तक तुमने हमारे सामने जंग करने के लिए कोई कोशिश नहीं किया, परंतु आज जंग मैदान में हम देखेंगे कि तुम्हारी माँ ने कितना दूध पिलाया है और मेरी माँ ने कितना दूध पिलाया है। कहिए राजकुमार ताहर, कैसा रहा? सेना बता दो, तुम्हें जंग करने की कोई जरूरत नहीं। क्या क्यों? ओ इसलिए कि इसके लिए ताहर चौहान काफी है। आप जाकर कैंप में आराम करो। है? जी हाँ, ठीक है, जा सकते हो। मलखान आँख खोल कर देख, तेरे सामने ताहर चौहान खड़ा हुआ है। बहुत घमंड है और बहुत गरूर है अपने इस बाजुओं पे ना मलखान। तो तुझको गरूर इस दम पद में तेरे पदम है। तुझको गरूर इस दम पद में तेरे पदम है। तुझको न मारू रन में, माँ की मुझे कसम है। तुझको न मारू रन में, माँ की मुझे कसम है। मलखान बाढ़ आ गए और ताहर चौहान से जंग कर। लगता है कायर है, बुजदिल है। पिताजी मर गया साला मलखान। बेटा ताहर चौहान, आज मलखान मारा गया। ये वही शांग है जो उसके पैर में लगी हुई है। अरे इसमें तो लहू टपक रहा है। इसे ठिकाने लगा दो। लेकिन महाराज बहुत गजब हो गया। मलखान की लाश को उसकी घोड़ी कबूतरी लेकर के और सीसागढ़ की तरफ जा रही है। किले की तरफ जा रही है। हाँ, कुछ सेना सजाकर किले का बराकमाल कर दो और कोई शख्स जिंदा बचने न पाए। चलो किला ध्वस्त कर दिया। माँ, सभी जंग मैदान को गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। लगता है
मुझे न बता दो इसको ये बहरन कहाँ क्या जाता सजा जाए। आ हमारे साथ। लगता है बहरन स्कूल गया है और उसको स्कूल से ही किडनैप कर लेते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारे वो पति- स्कूल गया है और स्कूल से आता ही होगा। हमारे पति को तो तुम लोगों ने खत्म कर दिया, अब क्या तुम लोग हमारे बेटे बहरन की बेजान ले? हाँ हाँ, वो इसलिए कि कल से आना होगा तो हमारा जानी दुश्मन बनेगा। अगरचे तुम लोग बहरन को खत्म कर दोगे तो ये लड़ाई यहीं से समाप्त हो जाएगी। फिर आज तक किसी से हमने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तुमसे झोली फैलाकर मैं अपने बेटे बहरन को भीख मांगती हूँ। बहरन मुझे भीख में दे ठीक देता, है, ठीक। बहरन मुझे भीख में दे। लेकिन मेरी शर्त है, शर्त यह है कौन कि सी जब तक मैं चाहूंगा इस मलखान का क्रियाक्रम नहीं होगा। ठीक है, और एक मेरी भी शर्त है कौन सी शर्त है? कि जिस दिन मेरे भुजाओं में ताकत हुई अपने स्वामी की लाश का क्रियाक्रम कर लूंगा। है ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हम देखेंगे कि कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आएगा। माँ, हमने इन्हें हजारों बार मना किया माँ, लेकिन इन्होंने तो मेरी एक भी न सुनी। अब कैसे क्या होगा मेरा, कैसे क्या होगा बेटे बहरन का? अब तो सब कुछ उजड़ गया माँ, सब कुछ उजड़ गया। बहू, उम्मीद का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। नहीं, उम्मीद का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। घर बार लुटा बहुत हुए, घर बार लुटा बहुत हुए, सयाद चमत्कार लूट गया। जब तुम ही रही इस दुनिया में, जीने की खुशी अब कोई नहीं। जब तुम ही नहीं इस दुनिया में, जीने की खुशी अब कोई नहीं। अब आग लगे बर्फ गिरे, अब आग लगे बर्फ गिरे, अरमान भरा दिल टूट गया। माँ, बहू, हमें कुछ नहीं मालूम था माँ, हमें कुछ नहीं मालूम था। बोल गई थी मैं एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई।
की लाश की रक्षा मैं खुद करूंगी माँ। और ये फाटक शहर का बंद करती हूँ। ये फाटक तब तक के नहीं खुलेगा माँ, कब तक नहीं खुलेगा? जब तक के इस फाटक में दादाजी का हाथ नहीं लगेगा। ठीक है बहू। हाँ माँ ठीक है। हाँ? माहिल भाई ने अच्छी तरकीब बतलाया है। आज उस अब्बाल का बदला मुझे मिल गया। बहुत बहुत बधाई हो जंग मैदान। बधाई हो मलखान मारा गया तुम्हारी ही बदौलत। नहीं जौन कुछ की ही समा ताहर और धांधु और तुम पुरानी हड्डी के ताकत देख ली तुम्हारी। देखो आज माहिल भाई कुछ और पूछना चाहता हूँ। कपड़ा लाई कपड़े की क्या जरूरत? पोछा चाहते हो? हमेशा उल्टी बात करते हो। तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। अरे आज अत्यंत मैं खुशी हूँ। भाई खुश समूहन की बहनोई हो तो तुम्हें दिल के तो रहे कान से वरई के परिहार। आपकी बातों पर है चहुआन को पूरा यकीन और कुछ तो बतलाइए कुछ तो बतलाइए लिल्ली असवार तुम और कुछ तो बतलाइए लिल्ली असवार। कनिका को ले आओ यहाँ और चल कर चमका दो बिजली सी। लेकिन माहिल भाई ये बात समझ में नहीं आई। हाँ कि खींच कर गजमोचनी और कनका को हाँ यहाँ ले आए भाई मालखान। लेकिन उन लोगों की क्या जरूरत? भाई मालखान का मारे कनो बहादुरी नहीं भाई। डोला ले गए तुम्हें बेलवा के कहाँ तक बदनाम भयो तुम और दुई औरत लेके चलियो तो शीशागढ़ को कहे दुनिया बदनाम हो जाई। ले चलो गजमोचनी की है चौका बर्तन करे और कनका के ले क्या वह घोड़ा दाना दरे नाम हो जाई। सही कहते हो। हाँ? तुम्हारी बात अब समझ में आई है। देखो यही होगी गजमोचनी जब हमारे यहाँ आ जाएगी हाँ तो चौका और बर्तन करेगी जी। और कनका जब आएगी तो घोड़ों के लिए दाना दरेगी और दुनिया में नाम हो जाएगी। और देशांतर पावनगढ़ में हमारा नाम हो कि मलखान के मूड काट ली और दुई औरतन का लेके चलेगी। सही कहते हो। सही कहते हो। मैं भी ना सही हो तो बताओ सीधे और सही करी। नहीं मैं धाधु को बुलाता हूँ हाँ और उसे आदेश करता हूँ और कुछ भोजा सजाकर सिरसागढ़ पर चढ़ाई करेगा
आने दो। सेना के नसेला नायक दादू, तुम्हें एक काम करना है। हाँ हाँ महाराज बताइए, मेरे लिए कौन सा काम है? तो साथ कर सेना कर रुख वीरवर